नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, गाड़ी लोन में लेने से क्या फ़ायदा होता है और कैश में लेने से क्या आपको फ़ायदा नहीं होता है, इस वीडियो पर वही बात करेंगे। दोस्तों, थ्री व्हीलर आप खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं लोन में लेने से ब्याज के रूप में आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना अच्छा से समझा देंगे कि लोन में लेने से कैसे फ़ायदा हो सकता है आपको फिर लगेगा कि हमें गाड़ी लोन में ही लेना चाहिए। थ्री व्हीलर खरीदते हैं या टू व्हीलर खरीदते हैं या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं आप, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आपके पास पैसा है, उस पैसा से जितना गाड़ी का दाम है उसे पे करके आप उस गाड़ी को खरीद सकते हैं, या तो फिर उस गाड़ी के ऊपर में कोई भी फाइनेंस कंपनियां जो होती है लोन कर देती है। उस लोन के बेसिस पर भी आप गाड़ी ले सकते हैं। बस एक शर्त यही रहता है कि जो कंपनी आपको लोन देती है उस गाड़ी के ऊपर में, उस गाड़ी का जो लोन का किस्त होता है आपको पर महीना टाइम टू टाइम डालना रहता है। इससे आपका जो है लोन भी चुक जाता है और जो पैसा देता है फाइनेंस कंपनी वाले उसका ब्याज भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वह जो ईएमआई बनाता है ना, वो ब्याज को ऐड करके और मूलधन को ऐड करके। कहने का मतलब, मान के चलिए कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको 5 लाख का लोन दे देती है। 5 लाख का आपको लोन देती है तो उस पर उसका कुछ ब्याज रहता है, 7 से लेकर के 12% तक का ब्याज रहता है। और प्राइवेट कंपनियां जो होती है उसका 14% तक ब्याज हो सकता है। तो दोस्तों, सालाना जो है पर लाख का, प्रत्येक लाख का वो आपसे 7 से लेके 14,000 तक का ब्याज लेती है। कहने का मतलब 5 लाख है तो इस तरह करके 14 पंचे 70, कहने का मतलब 70,000 आपका हर साल वो ब्याज के रूप में भी लेगा उससे। और 3 साल का यदि लोन है आपका तो 7 या 21, 2,10,000 आपसे वो केवल ब्याज ले लेगा। उसके बाद उसका मूल राशि जो था 5 लाख वो भी लेगा। कहने का मतलब 5 2 7 7,20,000 आपसे वो लेगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें फ़ायदा कहाँ हुआ, ये तो पूरा घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि 5 लाख का हमको वो मदद किया और उसके योगदान में हमने उसे 2,20,000 जो है एक्स्ट्रा ही दे दिए, ब्याज के रूप में ही दे दिए। तो आपका नुकसान ही है ये। लेकिन अब आप मेरे इस बात को सुनिए। मान के चलिए 5 लाख आपके पास कैश है, 5 लाख दे करके आप गाड़ी ले लेते हैं, तो गाड़ी आपका 5 लाख में आपके घर आ गया। लेकिन आपकी गाड़ी आपके घर आने के बाद आपका जो 5 लाख रुपया था वो टोटल आप शोरूम वाला को दे देते हैं। कहने का मतलब आपके पास अब एक भी रुपया नहीं बचा। जो भी आपका गाड़ी का प्राइस था वो आपने उसे दे दिया। आप सोचिए कि अब आपके पास जो 5 लाख रुपया आपके पास से चला गया, वही 5 लाख में से आप 50,000 डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी ले लेते लोन पर, और 4.5 लाख आपका जो बचता वो 4.5 लाख आप कोई ब्याज पर ही दे देते या फिर कोई धंधा में ही इन्वेस्ट कर देते, तो आपका फिर उस 4.5 लाख का कितना ब्याज बनता, या फिर उस 4.5 लाख से आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए आप यदि सोचिएगा और विस्तार से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो राशि बचता है ना, वो राशि से आप बहुत हद तक किसी को दे करके उससे कि उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर उस पैसा से आप अपने घर में किसी भी अन्य चीज़ में लगा करके उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपका उस पैसा से जितना आप ब्याज दीजिएगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये दोनों तर्क से आपको यही समझाने का मतलब था कि आप यदि लोन में गाड़ी लेते हैं तो आपका ब्याज लगेगा, लेकिन इससे आपका दो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। लोन में आप यदि गाड़ी लीजिएगा ना, तो आप गाड़ी को रोज़ प्रॉपर अच्छा से चलाइएगा, क्योंकि आपको काम करने का एक्टिविटी जो है आपके लोन के जो दबाव है उसके माध्यम से आपके ऊपर काम करने का एक्टिविटी बना रहेगा। आपको लगेगा कि हमें हर महीना ईएमआई देना है, तो आप काम के प्रति जो है इच्छुक रहेंगे और अपने गाड़ी को कभी भी ज़्यादा
बैठाने का कोशिश नहीं करेंगे और आप जो है हमेशा एक्टिव रहेंगे। ये चीज़ लोन में मतलब गाड़ी लेने से आपको फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ ये सुझाव आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।